प्रथा नहीं होती है, रेंट पे देना ठेका प्रथा नहीं होती है। ये आपको नहीं, सरकार सर पीपीपी मॉडल होता है, उसे ठेका प्रथा मत कहिए आप। वो प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट की एंटिटी एक उसको करता है। उनके नेता उनके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सारे फेल हैं क्या? इंजन लग क्यों नहीं पा रहा है? जब पैसा आवंटित हो गया तो लगाए ना। कौन रोक रहा है? रोक रहा है भ्रष्टाचार। पहले उनकी कमीशन सेट होगी कि 15% लेंगे, 20% लेंगे, तब काम करने देंगे, 30% लेंगे, 40% लेंगे। काम इसलिए नहीं हो रहा। या समतल ना होना या प्रॉपर ग्रास ना होना, ये जो प्लेयर हमारा चोटिल हुआ है उसमें उसकी बहुत बड़ी योगदान रहा है ग्राउंड का। तो मैं इसको स्टेडियम कहता ही नहीं हूँ, मैं तो इसे मैदान कहता हूँ। ये खेलने के लिए फिट नहीं है। तब आएगा जब अगली बार मैं विधायक से आप सवाल करते पूछें कि आप स्टेडियम का टेंडर क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री हमारा थोड़ी है, उनका है। आप विधायक के मुंह पे कैमरा लगाना, माइक लगाना, तब मैं मानूंगा कि आप जनता की आवाज उन तक पहुंचा। स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी हिस्सा है हम सभी के जीवन का, और ख़ासकर यूथ के लिए स्पोर्ट्स से कनेक्ट करते हैं। और इसी क्रम में जो है एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में चल रहा है। दुर्भाग्यवश कुछ एक इंजरी हो गई तो थोड़ा सा भी मैच में विघ्न पड़ गया, पर थोड़ी देर में शुरू होगा। तो सभी ऑर्गेनाइजर्स को जो है बधाई देता हूँ, और सभी जो टीम्स खेल रही हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। ये बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है नेहरू स्टेडियम के जीर्णोद्धार की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा करी। कुछ समय पूर्व हमने एसडीएम साहब से इसके बारे में बात भी करी थी। अब कुछ टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया जो है उसमें कुछ जो है ये थोड़ा सा स्टकअप था। अब इसको भी जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। और एचआरडीए ने अभी आप देखेंगे कि जो बस अड्डा है उसके पास में बैडमिंटन और स्क्वॉश कोर्ट्स बनाए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे भी बहुत लोगों को यहाँ फायदा मिलेगा। और एक बड़े स्टेडियम की, मल्टी स्पोर्ट्स के स्टेडियम की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो है सरकार प्रयासत है कि किस तरीके से बड़ा एक लैंड चंक मिल जाए और वहां पे इस कार्य को किया जाए। सर आमजन के लिए भी कौन आपसे कह रहा है कि उसमें प्रीमियम एक्सेस है? कहीं पे मैंने तो नहीं पढ़ा उसमें कि कोई प्रीमियम एक्सेस दिया जाएगा। जो भी प्लेयर्स हैं उनको हमेशा बढ़ावा मिलता है, वो खेलें आके, और सभी प्लेयर्स के लिए ओपन है। देखिए एक मिनिमल उसके अंदर कुछ चार्जेस होंगे जो अभी डिक्लेयर भी होंगे। मैंने उसमें अभी मेरे ध्यान में नहीं आई है वो चीज़, पर आएगी तो वो होगी। और निश्चित तौर पे जो सभी जो प्लेयर्स हैं उनको आना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए। कंसिस्टेंटली जो लोग प्रयास करते हैं और कंसिस्टेंटली स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं, उन सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो आगे जाएं और बढ़कर जो है रुड़की का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, कि यहाँ से जो है स्पोर्ट्समैन निकल के बाहर आए। कुछ जो है हमारे साथी जैसे आजकल देखने को मिलता है कि अगर नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को जोड़ें। बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, बैडमिंटन के कई सारे जो हैं प्राइवेट उसमें भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, और एक रीजनेबल रेट पे यहाँ पे कई लोग जो हैं कर भी रहे हैं। अभी रग्बी का मैं पीछे देख रहा था, रग्बी में भी लगातार प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कंसिस्टेंटली उस स्पोर्ट को परस्यू किया, और रग्बी जैसे स्पोर्ट्स में भी जो है मेडल्स लेके आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे लेके आ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है। और जो सभी लोग, कोचेस, गुरु इसमें पीछे हैं उन लोगों के, उनको भी जो है बधाई और शुभकामनाएं हैं। वो खुद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होता। ग्राउंड को क्या करते हैं बच्चों आगे निकालने के लिए? आपको पता चलना चाहिए कि जो नेशनल की टीम्स जाती हैं उसमें सभी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है और वो उसको लेके जाती है। दूसरी चीज, उनके जो मेहनताना वो भी, उसका भी इंतजाम होता है। तो वो भी जो है स्पोर्ट्स बॉडीज ही करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से अगर देख रहे हैं। सवाल ये है कि तैयारी करने के लिए ग्राउंड भी चाहिए, ग्राउंड कहाँ है? वही मैं आपसे बात कह रहा हूँ। अभी शायद आप उस बात को, जो सवाल इन्होंने पहले पूछा था वो आपने सुना नहीं, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे बड़ी मल्टी फैसिलिटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटी का जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको वहां पे डेवलप किया जाए, जिससे मल्टी स्पोर्ट्स वहां पे हो सके। जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं जैसे कि बैडमिंटन और स्क्वॉश, उसके लिए अभी एचआरडीए ने एक वहां पे फैसिलिटी तैयार करी है। मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि उस फैसिलिटी को भी जब अभी उसकी ओपनिंग हो, एक बार देख के आइए क्या उसकी फैसिलिटी है। और जो ये भ्रांति है कि भाई उसके अंदर सिर्फ जो है प्रीमियम लोग ही खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी प्लेयर्स है वो खेल सकते हैं। नहीं, ठेका प्रथा नहीं होती है, रेंट पे देना ठेका प्रथा नहीं होती है। ये आपको नहीं, सरकार सर पीपीपी मॉडल होता है, उसे ठेका प्रथा मत कहिए आप। वो प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट की एंटिटी एक उसको करती है, क्योंकि मैनेज करना होता है उसको। ऐसा नहीं है ना कि आपने कुछ बात कह दी और उसको वहीं से मैनेज हो जाएगा। तो उसको बकायदा कैसे प्रॉपर मैनेज हो, उसके लिए जो है एक तरीका है, और वो तरीका सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में लगाया जाता है।
इसमें भी लगाया जाएगा और उसी प्रकार से वो किया भी जाएगा। उसमें किसी भी प्लेयर के आने जाने पे कोई वो नहीं है कि आप इसको बंद कर दें। अच्छा सर, डिले की क्या वजह क्या माने, जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन है एचआरडी क्या? देखिए कुछ उसके अंदर रिपेयर वर्क होंगे या कुछ उस प्रकार से अभी काम चल रहा होगा, तो जब वो पूर्ण हो जाएगा तो उसको खोला जाएगा। देखिए इंजरी तो कभी भी हो सकती है सुनील भाई, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस ग्राउंड का समतल ना होना या प्रॉपर ग्रास ना होना, ये जो प्लेयर हमारा चोटिल हुआ है उसमें उसकी बहुत बड़ी योगदान रहा है ग्राउंड का। तो मैं इसको स्टेडियम कहता ही नहीं हूँ, मैं तो इसे मैदान कहता हूँ। ये खेलने के लिए फिट नहीं है ये जगह, लेकिन हमारी मजबूरी ये है, इंडिविजुअल्स की मजबूरी है, विपिन भाई जिन्होंने यहाँ आयोजन किया उनकी मजबूरी है कि यहाँ नहीं तो और कहीं। तो जनप्रतिनिधियों को ध्यान दें, सरकारें ध्यान दें कि यहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड बने रुड़की में, और ताकि केवल रुड़की के खिलाड़ी नहीं, पूरे उत्तराखंड से खिलाड़ी यहाँ पर आए और खेलें। और स्पेशली आप देखिए, पूरे कैमरे घुमा के दिखाइएगा एक बार, एक भी महिला नहीं है यहाँ पे। एक चेंजिंग रूम तो कम से कम यहाँ होना चाहिए फॉर लेडीज, टॉयलेट होना चाहिए लेडीज के लिए। हमें महिलाओं की भागीदारी हर फील्ड में चाहिए, हमें खेल में भी उनकी भागीदारी चाहिए, लेकिन जब तक उनको बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं देंगे तो उनकी भागीदारी कैसे आएगी? तो सरकारों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और जो पैसा यहाँ के लिए आया है जल्द से जल्द ध्यान लगाए, मेरी सरकार से यही मांग। देखिए मैं हर बार ये कहता हूँ, जनप्रतिनिधि को एक तो ईमानदार होना पड़ेगा, सबसे पहले ईमानदारी सबसे जरूरी है। अब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, पार्टी के जो जनप्रतिनिधि वो ईमानदार नहीं है। ये मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूँ, किसी के लिए नेगेटिविटी बोलने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ईमानदार होंगे तो आप निडर होंगे। जब आप निडर होंगे तो आप किसी अधिकारी से काम कराते हुए 100 बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप दबंगई से या फिर आप अपनी बात खुल के कह पाएंगे, ईमानदारी से कह पाएंगे। सेकंड, आपको अपने लालच छोड़ने पड़ेंगे, अपने पर्सनल लालच छोड़ने पड़ेंगे। अगर जनप्रतिनिधि आप चुने गए हैं तो वो जो टेन्योर है वो पूरा जनता का है, आपको पूरा समय जनता के लिए लगाना पड़ेगा। अगर उस समय में आप सोचें कि आप अपना व्यापार भी कर लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, करते रहिए, लेकिन उसमें से मेजर चंक जनता के लिए होना चाहिए, और ये जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा। 14 साल में क्या उनकी इधर नहीं पड़ी। देखिए हर आदमी का अपना विजन होता है, पता नहीं वो किस विजन से चले हैं, मैं उनको कोई आलोचना नहीं कर सकता, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया, ये विडंबना है। खेलेगा तो भरेगा इंडिया, नहीं कहाँ है खेल, कहाँ गए? यही तो भाई विडंबना है, ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विपिन भाई जैसे इंडिविजुअल्स को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पे इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, युवा नेता उसमें राजनीति में आएंगे, युवाओं का विजन होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। सुनील भाई ये सब देखिए वो तो चोट लग गई उस खिलाड़ी को, और ऐसा लगता है कि मैच इसके बाद होगा। अगर वो खिलाड़ी वापस आ जाता है और लोग आ जाते हैं तो मैं मानता हूं कि मैच होना चाहिए। अभी टीम आपस में डिस्कस कर रही है कि मैच होगा कि नहीं होगा। क्या कारण मानते हैं चोट होने का? और एक तो कारण तो ग्राउंड है, वो ग्राउंड बेटर इतना नहीं था कि वो दौड़ा, वो गिर गया, उसके पैर में चोट लगी। बेटर ग्राउंड होता तो मैं नहीं मानता था कि चोट लगनी थी। तो ग्राउंड पर क्या मैदान? ग्राउंड मैदान आप कुछ भी कहिए, खेलने वाला मैदान है, और यहाँ तो शादी भी होती रहती है, तो इसे ग्राउंड कह लो मैदान कह लो, बात तो एक ही है। हालत आप देख रहे हैं, चारों ओर कैमरा दिखाइए। और रुड़की के लोगों को अगर ऐसी हालत वाला ग्राउंड मेरे ख्याल डिजर्व नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री भी 3 बार घोषणा कर चुके, टेंडर भी 3 बार निकल चुके, हमारे मेयर हो चाहे विधायक हो, इधर से आते हैं और उधर से चले जाते हैं। हजारों लाखों युवा खेलते हैं, लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो फेकनेस है रुड़की की जनता के मुंह पे एक तमाचा है। मैं ऐसा मानता हूं कि उन लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी हालत बेटर करें, ताकि जो नई पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे और ग्राउंड में आए, खेले कूदे और अपना फ्यूचर खेलों में बनाए। इससे हम ये भी देखते हैं कि जो युवा है जो नशे की लतें पड़ रहे हैं, वो इस ग्राउंड के अंदर आकर अंधेरे के मौके पर वो यहीं पर नशा करते तो अंधेरा हटाना काम किसका है? प्रशासन का है, नेताओं का है। वो अगर घर बैठेंगे सिर्फ बातें करेंगे तो बेचारे युवा क्या करेंगे जब मैदान नहीं मिलेगा? रात को क्या पता यहाँ रोशनी हो और आपको रात को नेट में लड़के खेलते हुए मिले। बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं, आप IIT जाइए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छे, हिमाचल प्रदेश में नाइट स्टेडियम्स है, आप इसको नाइट स्टेडियम में तब्दील करिए। जो लोग काम भी करते हैं या उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो दिन में खेल पाए, दिन में काम करते हैं, शाम को प्रैक्टिस करके क्या पता अपना कल बेहतर कर पाए। आप इन लोगों को अंधेरे में क्यों रखना चाहते हैं? जो बजट इसका आया हुआ है वो लग नहीं पा रहा है, कह रहे हैं कि टेंडर लग नहीं पा नहीं रहा है। उसके लिए क्या देखो आप विपक्ष देखो होकर के? भाई साहब, सरकार उनकी, नेता उनके, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सारे फेल हैं क्या? इंजन लग क्यों नहीं पा रहा है? जब पैसा आवंटित हो गया तो लगाए ना। कौन रोक रहा है? रोक रहा है भ्रष्टाचार। पहले उनकी कमीशन सेट होगी कि 15% लेंगे, 20% लेंगे, तब काम करने देंगे, 30% लेंगे, 40% लेंगे। काम इसलिए नहीं हो रहा है, टेंडर करते हैं, निरस्त कर देते हैं। अपने लोगों को काम देना जरूरी नहीं है, ये बहुत इमरजेंसी वर्क के काम है, बहुत सालों से लटका हुआ है, और मैं मानता हूँ इसे उन्हें जल्द से जल्द करके खत्म करना चाहिए। आप क्या चाहते हो? विपक्ष यहाँ दंगल करे? आप ऐसा चाहते हो? हम आपके माध्यम से उनको लगातार बोल रहे हैं, लेटर कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, तो हम क्या करें?
आप चाहते हो हम उनके साथ मारपीट करके स्टेडियम बनवाएं? हम आवाज उठाकर तो आवाज कैसे उठाएं? और क्या, आप ही तो आवाज हो, आप ये आवाज वहां तक पहुंचाए। आप मजा तब आएगा जब अगली बार मैं विधायक से आप सवाल करते पूछे कि आप स्टेडियम का टेंडर क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री हमारा थोड़ी है, उनका है। आप विधायक के मुंह पे कैमरा लगाना, माइक लगाना, तब मैं मानूंगा कि आप जनता की आवाज उन तक पहुंचा रहे हैं। मैंने लेटर दिया था, एमएनए से बात भी करी थी कि इसका जो टेंडर है वो जल्दी से जल्दी करें। उन्होंने दोबारा अभी 7 दिन पहले इसका टेंडर फिर दोबारा कैंसिल कर दिया। मुझे ऐसे में सुनने में आ रहा है कि कुछ भ्रष्टाचारिक कारण है कि वो अपने लोगों को ही टेंडर देना चाहते हैं और बार बार इसको निरस्त कर देते हैं। टेंडर होगा, काम होगा, लोग अपना आराम से खेलेंगे। तो मैं चाहता हूँ, अपना जो मेन एम है वो ये है कि लोगों का काम हो। राजनीति एक अलग विषय है, रुड़की के लोगों का काम होगा तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा काम हो गया। तो मैं आपके माध्यम से भी ये बोल रहा हूँ और मैं जाके मिलूंगा अभी एमएनए से कि आप इसके जो टेंडर हैं वो जल्दी जल्दी करें और सुचारू रूप से इसकी निगरानी करें और यहाँ लोगों को खेलने की सुविधाएं दें।